तो कैसे हो बच्चों? तो आज हमें थर्ड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड लेक्चर एसएचएम का। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, और दूसरी चीजें जो कवर करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ओके, 20 मिनट का या 15 मिनट का लेक्चर होगा, तो इट्स ओके टू कवर दिस टू टॉपिक। नेक्स्ट दो कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आते कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन मतलब क्या है? जब दो वेव एक दूसरे से मिलते जो एसएचएम में है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे बनता है ये हमें देखना है कंपोजिशन। सो लेट, यहां पे देखो, लेट टू वेव्स, टू पार्टिकल बोल दो इन एसएचएम मीट, लेट टू पार्टिकल इन एसएचएम एज, दो पार्टिकल लेने जिसका डिस्प्लेसमेंट लेना हमको, ठीक है, राइट। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट लेते x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जो मीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये पहला पार्टिकल है मेरा जो एसएचएम कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और दूसरा लेते x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। यार प्लस माइनस फाइव कर दे, ठीक है, प्लस माइनस फाइव। जो प्लस लोगे तो प्लस लो, माइनस लेना तो माइनस लो, जो लेना है वो लो। हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग प्लस फाइव लेते, ठीक है, ये थोड़ा आगे, ठीक है। सो ये जो दो वेव मिलेगी एक दूसरे से ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे से मिलना ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव का सुपरपोजिशन होगा तब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, लेट से इसको x1 बोला, इसको x2 बोला, एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, तो x1 प्लस x2। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हो, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या निकालना मुझे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये देखो, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a बोले तो उसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको? अंडर रूट में, याद है आपको ये फॉर्मूला, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बस यही है। तो a1 पहला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, या a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, इसको इसका ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो माइनस करेंगे इसमें से ये, तो ओमेगा टी कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस फाइ। तो फाइनली मुझे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू, फाइनली आई गॉट अंडर रूट में क्या मिला मुझे? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, ठीक है। तो 2a1 a2 cos फाइ। अगर सपोज फाइ की वैल्यू, केस 1, ऐसे दो ही केसेस लेंगे, 3 लेने चाहिए वैसे तो, लेकिन केस 1, अगर फाइ की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 0 डिग्री है, तब cos 0 की वैल्यू क्या आती भाई साहब? सर cos 0 की वैल्यू 1 आती, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती? 1। तो यहां पर लिख दीजिएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिजल्ट एम्पलीट्यूड जो, तो ये क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो 1 लिखा तो प्लस 2a1 a2, ठीक है। cos फाइ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो 1 तो मल्टीप्लाई नहीं किया तो चलेगा। ये किसी जगह तो देखा सा लग रही है, सर देखा सा लग रहा है, कहां पे देखा? इसी को अंडर रूट में देखो, ये a प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला का, हाँ सर सही कहा। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 प्लस a2, जब दोनों सेम फेज में होंगे तब, ठीक है। केस 2 लेते हैं, लेट से केस 2, फाइ की वैल्यू ले 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई, तो cos 180 कितना होता है रे भाई साहब? cos 180 होता है -1, तो ऊपर रख दो, इसमें cos फाइ की वैल्यू -1 रख दो। अगर -1 रखोगे तो मुझे बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू क्या बनेगा? अंडर रूट में क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 बन जाएगा ना।
अरे बराबर है क्या, उसकी वैल्यू माइनस माइनस आएगा इधर, ठीक है। ये कहीं से तो देखा सा लग रहा है, यस सर देखा है हमने, कहा देखा, ये a1 माइनस a2 ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर रूट ने काट लिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा अंडर रूट, ओ अंडर रूट का है आएगा दैट, सो अंडर रूट नहीं आएगा, सो ये बन जाएगा a1 माइनस a2, तो दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो अगर दो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में, वो अगर मिलते, दिस इज कॉल्ड एज इन सेम फेज, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर सपोज a1 a2 दोनों सेम होते, a ही होते, तो 2a बन जाता ना, समझ आ रहा है, और a1 a2 दोनों सेम होते 0 बन जाता ना। आर यू क्लियर विद दिस? सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ SHM। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन SHM, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। लेट्स से एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द SHM, बराबर है, ये SHM कर रहा है। लेट्स से ये यहां से यहां तक गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन O से लेकर ये C बोले, ठीक है, और O से लेकर A या O से लेकर ये होगा इसका एम्पलीट्यूड, सही है। तो ये यहां से लेकर यहां तक जाएगा C तक, तो दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट, ओके। तो ब्ला 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 लिखना है, तो पहले क्या निकालना है हमको, पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, पहले ये निकालना है। क्या निकालना है पहले? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, ये निकालना है। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? सर काइनेटिक एनर्जी सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है सर, सही तो कहा है, हाफ mv² होता है सर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ लिखा मैंने, m, v की वैल्यू क्या होती? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM क्या होता सर? ये होता ओमेगा अंडर रूट में क्या, a² माइनस x², सही है, a² माइनस x², उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी मेरी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा स्क्वायर से, तो a² माइनस x², दिस इज। अब ये m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? अरे m ओमेगा स्क्वायर इज द k, k की वैल्यू होती है, पहला लेक्चर देख लो, k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी देखोगे तो चलेगा। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिलती है दैट इज हाफ k मतलब m ओमेगा स्क्वायर जगह k रखा है मैंने, ब्रैकेट में a² माइनस x²। आर यू क्लियर? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM। ये जो काइनेटिक एनर्जी दो पोजीशन पे निकालेंगे हम लोग, कहां पे निकालेंगे सर? एक तो मीन पे निकालेंगे सर, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, और दूसरा निकलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है सर? a, यहां पे पुट अप कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 0 पुट अप कर दो, यहां पे 0, तो 0 तो क्या होगा, हाफ k a² बन जाएगा ना, हाफ k a², दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर x की जगह a पुट अप किया तो a² माइनस a² माइनस a² क्या बन जाए, 0। सो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी कहां पे? मिनिमम मतलब कितनी? 0 होगी, कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ पा रहे हो? पहले तो मैंने क्या के देख लो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का हाफ mv², v की वैल्यू रखी, स्क्वायर लिया, m ओमेगा स्क्वायर की जगह k रखा, और दो पोजीशन निकाला मैंने, कहां पे? मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 होती। पहला वाला लेक्चर देख लो, वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी में वहीं पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है सर, ये तो बन गया सर। नेक्स्ट निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये जो है ये डायग्राम ही यूज होगी मेरी। अब यहां से मैं यहां चलाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किया, अब डिस्प्लेसमेंट करना तो फोर्स लगेगा, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होगा, भाई वर्क डन होगा कि नहीं, राइट। मैं ये लिखता हूं वर्क डन मतलब स्मॉल वर्क डन, वर्क डन बाय पार्टिकल इन SHM, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय पार्टिकल इन SHM।
एसएचएम में वर्क डन का फॉर्मूला, अरे वर्क डन का फॉर्मूला वही होता है सिंपल सा। क्या है सिंपल सा फॉर्मूला? dw इज इक्वल टू एफ इंटू टी एक्स, एफ इंटू टी एक्स। लेकिन एफ तो पता है मुझे, बहुत मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग। सो dw एफ की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो k इंटू एक्स डी एक्स। सही जा रहे हैं? एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, बस मैग्नीट्यूड लिया मैंने, ठीक है। वैसे भी आप लोग ये माइनस और ये माइनस करते हो, माइनस माइनस कट ही हो जाता, ठीक है। सो अभी क्या करना? ओह सर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, यस सर। सो इंटीग्रेशन किया, dw इज इक्वल टू के तो बाहर आएगा, कांस्टेंट x dx, सही है। सो dw का इंटीग्रेशन कितना आएगा? w आएगा, k का k, इसका क्या आएगा सर? x स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन आप करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और जैसे छोड़ते हो दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे फाइनली मिला हाफ k x स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन एसएच, ठीक है। ये भी दो दो जगह निकालेंगे भाई साहब, कहां पे निकालेंगे? मीन पे, जहां पे x इज इक्वल टू कितना होता है? 0, और दूसरा निकालेंगे एक्सट्रीम पे, जहां पे x की वैल्यू क्या होती है सर? a होती है x की वैल्यू। पुट अप कर लो। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी सर? 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करें 0 ही आएगा ना, दूसरा क्या आएगा? दूसरा आ सकता है कुछ नहीं, तो x पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, जो मिनिमम है, मिनिमम, बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम ना, खत्म, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सर? यहां पे तो मैक्स आ रही सर, मैक्स मैक्स मैक्स, मतलब क्या? x की जगह ये पुट अप कर दो, तो हाफ के ए स्क्वायर बन जाएगी सर मैक्सिमम। अगर आप गौर से देखोगे दो इक्वेशन को, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब बोले कैसे सॉल्व? सो चलो नेक्स्ट निकालते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। क्या निकालना है मुझे? टोटल एनर्जी इन एसएचएम। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा सर? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो ये है ना, क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो सर इसको ना ये कर दे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर कैंसल्ड आउट, क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। सो टोटल एनर्जी जो मुझे मिलेगी, दैट टोटल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर, जो कहीं पे नहीं बदलेगी भाई साहब। एम्पलीट्यूड बदलने वाला चलते चलते नहीं सर, के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, वैसे हाफ तो भी कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब बोलोगे सर हो गया सर, इसका ग्राफ निकाल सकते? यस, इसका ग्राफ निकालेंगे हम लोग। इसका ग्राफ, दो लाइन मारनी है, लाइन मारने तो वैसे तो आपको पहले से आता है बेटा लाइन मारना, ठीक है। तो लाइन मार सकते हैं, जुम, एक बड़ी वाली लाइन मारनी, यस सर, स्ट्रेट लाइन मारनी है, इधर उधर नहीं, ध्यान भटकाना नहीं है भाई साहब, ये बहुत ही बड़ी हो गई, इतनी बड़ी भी लाइन नहीं मारनी थी। ये ले लो ऐसे इधर तक, यस सर हो गया सर, ओके। दूसरा ले लो यहां से यहां तक, ओके सर हो गया सर, ओके सर। अब तुमको तो पता है यहां पे मीन पोजीशन होगी, तो इसकी पोजीशन यहां पे मीन होगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे क्या है? 0। याद रखना, इसे याद रखना बहुत। ये मीन है पोजीशन, और ये भी क्या है? मीन पोजीशन, आपको तो पता है। बाकी एक्सट्रीम होगा, यहां पे एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम मतलब कौन सी? काइनेटिक पोटेंशियल जो भी हो, और यहां पे एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। तो मुझे बताओ एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे? बताओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे, तो मीन पे मैक्सिमम आना चाहिए, तो मीन पे मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम पे 0 कर, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। इसका ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का। अब तुम बोले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? चलो भगवा रंग से निकालते। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे मिनिमम है, मीन पोजीशन पे देखना, आपको देखना है। देखो, अरे यार आगे चला गया मैं तो। हाँ देखो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल इज 0, राइट।
सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ पे आ गया मैं, हाँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। और सर टोटल एनर्जी का क्या होगा सर, टोटल एनर्जी का काहे ना ही होगा रे, टोटल एनर्जी तो ऐसे ही कहीं पे जाओ टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। सो दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, टोटल एनर्जी। आर यू क्लियर विद दिस? सो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया देख लो, आपको मैंने कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया जो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल आए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस इसी के लिए पढ़ाया मैंने। फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती, एक्सट्रीम पे जीरो होती, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो होती, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती, और टोटल एनर्जी कहीं पे जाओ उतनी होती। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे दे दिया, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर सही में अच्छा लगा आपको तो आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा मैक्सिमम बहुत, ठीक है।